मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर खरदूषण वध तक का वृतांत सुने। अब आगे के प्रसंग को सुनिए। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। शूर्पणखा का बड़ा भाई रावण लंका में राज करता था। वो अपने बल प्रताप के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छीन लिया था। खरदूषण के मारे जाने पर शूर्पणखा समुद्र पार कर रोती चिल्लाती रावण के पास पहुंची और बोली, भाई तेरे पौरुष को धिक्कार है। तेरे रहते मेरी ये दुर्गति हो रही है, अब तू कैसे मुंह दिखाएगा। इतना कहकर शूर्पणखा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, किसने तेरे नाक काटे हैं? किसने तेरी ये दुर्दशा की है? किसके सिर पर काल मदरा रहा है? बता तो सही। शूर्पणखा ने सारा हाल कह सुनाया। राम लक्ष्मण के बल और रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है, उसका नाम सीता है। मैं ये सोचकर कि ऐसी अनुपम सुंदर स्त्री लंका के राजमहल के योग्य है, उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो वे मुझसे हंसी ठिठोली करने लगे और लक्ष्मण ने मेरे नाक काट लिए। मेरी नाक जो गई वह तो लौट नहीं सकती, पर उस सुंदरी को अवश्य ले आओ। बैरी की चुनौती स्वीकार करो। खरदूषण की मृत्यु के समाचार से रावण पहले तो कुछ घबराया, फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर सीता को ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगाया और उसमें अकेले ही बैठकर समुद्र पार कर मारीच के पास पहुंचा। विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम के बाण से चोट खाकर मारीच समुद्र के किनारे तप करने लगा था। मारीच ने राक्षसराज रावण का उचित सत्कार किया और इस तरह आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच को पूरी कहानी बताकर अपने आने का प्रयोजन भी बताया और कहा कि सीता हरण में तुम मेरी सहायता करो। सोने का हिरण बनकर तुम राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाओ, तभी मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा, तब मैं उसे सहज ही पराजित कर दूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसने रावण को राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा र अक्षर वाला कोई शब्द जैसे रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो र सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। मेरी बात माने तो राम से वैर न करें। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, आज्ञा देने आया हूँ। हो सकता है कि राम के बाण से तू बच जाए, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी पड़ी। रथ में बैठकर दोनों पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटी के आसपास विचरण करने लगा। रावण पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। सोने के विचित्र हिरण को देखकर सीता उस पर मुग्ध हो गईं। उन्होंने राम से उसको पकड़ने का आग्रह किया। राम को कुछ संदेह तो हुआ, परंतु सीता के कहने पर वे उसके पीछे चल पड़े। लुकता छिपता मारीच राम को बहुत दूर ले गया। उसे पकड़ने का राम ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पकड़ में न आया। तब राम ने एक कठोर बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और अपने असली रूप में आ गया। राम की आवाज में वह जोर से चिल्लाया, हाय सीता, हाय लक्ष्मण, मैं मरा। राम की पुकार सुनते ही सीता लक्ष्मण से बोली, भाई संकट में है, जल्दी जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, आर्य राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आवाज आप सुन रही है वह बनावटी मालूम पड़ती है। खरदूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू है। वे हर तरह का छल कर सकते हैं, छल प्रपंच का सहारा ले सकते हैं। जब लक्ष्मण किसी तरह उन्हें अकेला छोड़ने को तैयार न हुए तो सीता अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगी। वे ब्रोली, तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो सकता है मेरे ऊपर भी तुम्हारी कृदृष्टि हो। अगर आर्यपुत्र को कुछ हो गया तो मैं गोदावरी नदी में डूब मरूंगी। होनी प्रबल होती है। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में चल पड़े।
जाने से पहले पर्णकुटी के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए और सीता से कह दिए कि इस रेखा से बाहर आप मत आइएगा। रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। साधु का भेष बनाकर वह सीताजी की कुटी पर वेद मंत्र बोलते हुए आ गया। सीताजी ने उचित अतिथि सत्कार किया। तब रावण ने भिक्षा की मांग की। सीता जी जब उसे भिक्षा देने लगी तो रावण ये कहकर भिक्षा लेने से मना कर दिया कि वो बंधी हुई भिक्षा नहीं लेगा। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो, वरना मैं खाली हाथ वापस चला जाऊंगा। सीता जी जैसे ही उस परिधि से बाहर आईं कि रावण ने समय खोना उचित न समझा। उसने झपटकर सीताजी को उठा लिया और आकाशयान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। सीता जी हाय राम, हाय लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जा रही थी। प्रत्येक वृक्ष, पहाड़, पशु, पक्षी से वे निवेदन करती कि वे राम को बता दे कि लंका का राजा रावण तुम्हारी प्यारी रानी को हरण करके ले गया है। गिद्धराज जटायु ने सीताजी का रोना सुना तो उसने अपने कोट से निकलकर रावण को ललकारा और पूरी ताकत से वह रावण पर टूट पड़ा। उसने रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण काट डाले और उसका रथ भी तोड़-फोड़ डाला। तब रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले और सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में सीता ने एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। रावण की आंख बचाकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधे और पोटली को पहाड़ की चोटी पर गिरा दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल दिखाया और कहा कि यह सब तुम्हारा ही है। तुम लंका की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी। परंतु सीता किसी तरह न मानी। वे बराबर उसे डांटती, फटकारती और धिक्कारती रहीं। तब रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया और कहा, मैं 1 माह का समय तुम्हें देता हूँ। यदि तू न मानी तो तेरा वध कर दिया जाएगा। श्री राम का ध्यान करते हुए सीता अपने दिन रो रो कर काटने लगी। मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगीं। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण ने राम को सारी बातें बताईं। राम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना चाहिए था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदास मन कुटी में पहुंचे तो देखा वहां बहुत सन्नाटा है। वे सीता सीता कहकर पुकारते रहे पर कहीं से कोई उत्तर न मिला। राम बोले, देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूल चुनने निकल गई हो। दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की पर सीता का कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने हर पेड़ से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य से, पवन से, 10 दिशाओं से सीता का पता पूछते रहे। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। पंचवटी के हिरन, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूँ, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर राम को धैर्य बधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाली। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे लोग कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान का टूटा हुआ हिस्सा भी दिखा। लगता था वहां कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दिख पड़ा। जटायु ने भी राम को देख लिया। उसके मुंह से खून गिर रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी ये दुर्गति कर दी है। तुम लोग दक्षिण की ओर जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी और आंखें बंद हो गई। राम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए बिलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो इस पक्षी ने भी हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये संत है, हमारे पिता के मित्र भी है।
तुम वन से लकड़ियां इकट्ठा कर लाओ, मैं इनका दाह संस्कार करूंगा। जटायु को जलांजलि देकर राम लक्ष्मण एक घने जंगल में पहुंचे। सामने देखा तो कबंध नाम का एक बहुत बड़ा दानव उनकी रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, सिर था ही नहीं। उसने एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, भगवान ने आज घर बैठे भरपेट भोजन भेज दिया है। मैं कई दिन से भूखा था। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और उसकी भुजाएं कट डालीं। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। राम के स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाहा। राम ने उसे अपने बारे में सब बताया। कबंध बोला, मेरा दाह संस्कार कर दे तो बड़ी कृपा होगी। उसने ये भी कहा कि सीता के बारे में मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ऋषिमुख नामक एक पर्वत है। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम का एक वानर रहता है। उससे मिलिए, उसकी मदद से सीता का पता लग जाएगा। पहले आपको पंपा नाम का सरोवर मिलेगा। सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में ऋषि की शिष्या शबरी होगी, उससे भी मिलें। इतना कह कबंध मर गया। राम लक्ष्मण ने उसका दाह संस्कार कर दिया। राम के स्पर्श से वह शाप मुक्त हो गया। एक ऋषि के शाप से वह दानव हो गया था और इंद्र के वज्र के प्रहार की वजह से उसका सिर पेट में घुस गया था। तभी से उसका नाम कबंध पड़ गया था। चलते चलते राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने दौड़कर राम के पैर छुए, चरण धोए, आसन दिया और मीठे मीठे बेर और अन्य फल मूल खाने को दिए। उसने खुद चख चख कर राम के लिए मीठे बेर लाए थे। वह बोली, ऋषि ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। श्री राम ने बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए उसके जूठे बेर खाए। श्री राम ने शबरी से सीताजी का पता पूछा। शबरी ने भी बताया कि सुग्रीव से मित्रता कीजिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। तब शबरी ने श्रीराम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन दिखाया और ऋषि के चमत्कार की बहुत सी कथाएं सुनाईं। फिर राम की अनुमति लेकर उसने शरीर त्याग कर दिया। शबरी से मिलने के बाद राम के मन को बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही। मित्रों, आगे के प्रसंग में राम और सुग्रीव की मित्रता और बाली वध की कहानी सुनाऊंगी। तब तक आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।